हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हाँ भाई, मुझे पता है आज मेरा टर्न नहीं है, आज प्रवीण मिश्रा सर का टर्न है और सीतापुर में थोड़ा सा नेट बाधित होने की वजह से सर लोग अपना वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं हथियार लूँ उनका डे। और रोज़ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कविताएं सुनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज उनके डे पर कुछ आपसे बातें कर लूँ और कुछ अपनी कहूँ, कुछ आप लोगों की सुनूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्र माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जिसमें की जाती है और हमारे घर की बेटियाँ जिनका हम पूजन करते हैं नौ दुर्गा के रूप में, अगर उन्हीं का तिरस्कार किया जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? आप लोगों को भी बुरा लगता है ना? आज मैं कोई कहानी कविता कुछ लेकर नहीं आप लोगों के लिए आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। सच्ची घटना, ये घटना मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। मैं उस घटना को मैंने साक्षात देखा हुआ है और उस कहानी को मैंने साक्षात सुना है। तो मैं आज कोई कहानी या कविता नहीं, बस एक साक्षात घटना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्या बेटियों का जन्म लेना किसी प्रॉब्लम का कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं होती है ना। कहते हैं ना कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं वहाँ पर खुशियाँ नहीं होती हैं, और हमारी बेटियां हमारे घर में खुशियाँ लेकर आती हैं। अगर हमारे घर में तीज त्यौहार हों और हमारे घर की बेटियां ही हमारे घर ना आएँ तो हमारे घर में रौनक नहीं होती है, हमारे घर में एक सूनापन छाया रहता है। कोई भी शादी ब्याह हो, अगर घर की बेटियां ना आएँ, चाहे लाख रिश्तेदार हों, लेकिन अगर घर की बेटियां ना आएँ तो वो घर, वो त्यौहार, वो शादी फंक्शन सब सुना रहता है। आज मैं एक सच्ची घटना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और ये घटना उस टाइम की है, ये उस टाइम की बात है जब मेरे छोटे बेटे की डिलीवरी हुई थी। मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ था। मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी और 2-3 दिन काफ़ी क्रिटिकल होता है। अब तो दवाएं अच्छी आ गई हैं तो डॉक्टर्स पहले दूसरे दिन में ही थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे दवाएं इतनी अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से 2-3 दिन काफ़ी क्रिटिकल होते थे। मेरे साथ भी वही घटना घटी। बहुत दर्द का टाइम था वो, मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत दर्द फील होता था और 2-3 दिन मैं काफ़ी परेशान रही। तीसरे दिन मुझे हल्का हल्का सा रिलीफ मिला और मैं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। और चूँकि उस टाइम पे मुझे प्राइवेट वार्ड नहीं मिला था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हमें प्राइवेट वार्ड नहीं अवेलेबल हो पाया था, तो मैंने जनरल वार्ड लिया था। वहाँ पर मैं तीसरे दिन जब मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ तो मैं लेटी हुई थी कि मेरे जस्ट बगल एक पेशेंट जिसकी डिलीवरी अभी हुई थी आके शिफ्ट हुई। मैंने उसकी तरफ देखा, वो काफ़ी बहुत एज की नहीं थी, लगभग मेरे ही एज की थी। और फिर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि जनरल वार्ड था, तो अक्सर वहाँ पर जो भी बेड खाली होता तो लाकर लोग वहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट करते थे। और मैं सोई हुई थी कि तभी मैं 2-3 दिन से परेशान काफ़ी थी, तो इस वजह से मैं सो नहीं पाई थी। और 2-3 दिन बाद जब मुझे रिलीफ फील हुआ तब मैं सो गई और सोने के बाद मेरी आँख हल्की सी खुली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर के पास कुछ है। मैंने हल्का सा अपने आप को ऊंचा करके देखा तो वहाँ पर एक नवजात शिशु, एक बच्ची लेटी हुई थी। मैं एकदम हड़बड़ा सी गई कि किसकी बच्ची है, और मैं जब उठी तो मैंने तुरंत पूछा कि ये किसकी बच्ची है, किसने लाके मेरे पैर के पास इसे लिटा दिया है। तो जो पेशेंट मेरे बगल में आई हुई थी उनकी सासू माँ ने कहा ये मेरी पोती है और
मैंने लिटा दिया, क्योंकि जो है अभी कहीं जगह नहीं है लिटाने की। मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा अगर आपको लिटाना था तो आप मुझसे कह देती, मैं किनारे हो जाती, आप लिटा देती, लेकिन आपने एक कन्या को मेरे पैर की तरफ लिटाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनका एक शब्द जिसने मेरे दिल को छू लिया था, मुझे इतना बुरा फील कराया था, मुझे इतना बुरा लगा था उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आई थी, बहुत बुरा लगा था कि लड़की ही तो है। और नहीं, मेरे मुंह से निकला कि आपने अपने छोटे सी बच्ची को मेरे पैर के पास लिटा दिया। मैं ना ध्यान करती, पैर से बच्चे को लग जाता तो क्या होता। और फिर दूसरी बात है, ये कन्या है, आपने कैसे एक कन्या को मेरे पैर के पास लिटा दिया। कन्या तो देवी का रूप होती हैं। ये शब्द मेरे थे कि तभी उनकी सासू माँ ने कहा कि अरे लड़की ही तो है, हो जाता तो हो जाता। ये बातें मुझे सुनकर बहुत अचंभित मैं हुई कि एक नवजात शिशु जिसने अभी अभी इस धरती पे जन्म लिया है, उसके लिए कोई कैसे गलत बोल सकता है। क्योंकि मैं बचपन से मुझे लिखने का, सुनने का थोड़ा शौक ज़्यादा रहा, और मैं बहुत टाइम से कहानियाँ लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि कोई भी माँ, कोई भी घर वाले, सब लोग एक बच्चे के लिए, जैसे ही बच्चा धरती पर जन्म लेता है, उसके प्रति एक प्यार उमड़ आता है। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप इस बच्चे को गोदी में ले लीजिए, मेरे पैर के पास मत लेटाइए। और मैं अपने बेटे को लेकर लेटी हुई थी। मैं चूँकि तीसरा दिन था तो मैं ज़्यादा उठ बैठ भी नहीं सकती थी। मैं अपने बेटे को लेकर लेटी हुई थी, तो वो उन्होंने उठा तो लिया। इसके बाद जो है संजोग से जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया था, उनका नाम भी सुधा मिश्रा था। मैं सुधा सिंह थी, वो सुधा मिश्रा थी। जब नर्स ने आवाज़ दिया सुधा मिश्रा, तो मैंने कहा नहीं, मैं सुधा सिंह। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे बगल जो पेशेंट अभी आई है उनका नाम सुधा मिश्रा है, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। क्योंकि मेरे मन में उनकी सास की बातों को सुनकर थोड़ा सा लगा कि हो सकता है ये सास है, इस वजह से बेटी के जन्म पर उन्हें बुरा लगा, और इनकी पोती हुई है इस वजह से उन्हें बुरा फील हुआ। पर उनके घर में एक मातम सा छाया हुआ था। जितने भी लोग आ रहे थे, सबका चेहरा लटका हुआ था। उस बेटी के जन्म की खुशी किसी के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बेटी बहुत सुंदर थी, और यूँ कहिए कि वो बेटी, उसका चेहरा देखने के बाद यूँ लगता था कि जैसे उसने मन को मोह लिया हो। रात हुई और दूसरा दिन बीता। मेरे अंदर एक जानने की इच्छा हुई कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, ये चीज़ इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये सच्ची घटना है, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी। अगर उन्होंने कभी मेरी वीडियो को सुना तो मैं अंत में उन्हें एक संदेश जरूर देना चाहूँगी। रात का टाइम था, सब लोग हर पेशेंट के साथ एक गार्जियंस अलाउ थे, वो भी आई। उन्होंने बच्ची को लेकर वो लेटी। मेरे भी घर से मेरी मम्मी जी गई थी, तो वो भी मेरे बेटे को लेकर लेटी ही हुई थी। तो रात में वो बातें कर रही थी मम्मी जी से। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ क्या हुआ है, तो मम्मी जी ने कहा पोता आया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि आपके यहाँ पोता है, मेरे यहाँ तो 5 पोतियाँ हैं, और अब की बार हम लोगों ने आशा लगाया था कि अब की बार पोता होगा, लेकिन हमारे भाग्य ही खराब हैं कि फिर पोती हुई। ये बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ कि क्या कह रही हैं ये, जो है ऐसे कोई नवजात शिशु के बारे में कैसे बोल सकता है। फिर उन्होंने अपनी बातें आगे जारी रखी कि अल्ट्रासाउंड हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि 2 बार अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ उस पर लड़की निकली, तो हमने अबॉर्शन करा दिया। अब की बार इसलिए नहीं कराया क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था, और बहू के लक्षण देख के ऐसा लग रहा था कि अब की बार पोता ही होगा। हमारी बहू बहुत खुश थी कि अब की बार लड़का होगा। हमारे बड़े बेटे की 3 लड़कियां हैं, और इस बहू के, ये दूसरे नंबर की बहू है, इसकी एक लड़की पहले से है, ये दूसरी लड़की है। तो हमारे घर में सिर्फ 5 पोतियां हैं।
उनका ये 5 कहना बहुत अजीब लग रहा था, जैसे यूँ लग रहा था 5 नहीं वो 500 हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आंटी जी आप भी तो लड़की हैं। इस पर वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, मैं नाम नहीं लूँगी ना जगह का नाम बताऊँगी, वो प्रिंसिपल थी। मैंने उनसे कहा आंटी जी आप भी तो लड़की हैं, फिर आप एक लड़की के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा हुआ है ना तो इसलिए तुम इसका दर्द नहीं समझ सकती, अगर तुम्हारी भी बेटियां होती तो शायद तुम इसका दर्द समझती। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे लड़के और लड़के से कोई मतलब नहीं, हाँ मेरा जो भी बच्चा हो, मैंने ऊपर वाले से ये जरूर कहा था कि मेरा जो भी बच्चा हो वो स्वस्थ हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेरे लिए वो ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले का प्रसाद है। इस पर वो कहती हैं कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा और ये लड़की है। अब की बार मेरी बहू को ये था कि लड़का होगा, तो मेरी बहू ने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत मेहनत कर रही थी, वो सारे काम काज कर रही थी खुद कि हाँ उसका लड़का होगा। कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म हुई। वो अक्सर जब भी मैं सोने जाती तो अक्सर वो मेरे बेटे को देखती, उनकी वो अजीब सी नज़रें मुझे डरा रही थी, मैं डर रही थी। उसी टाइम एक या दो तीन घटनाएं हुई थी कि हॉस्पिटल से बच्चे चोरी हो रहे थे। उनकी नज़र देख के मुझे अजीब सा डर लगता था। मैं जब उस लेडी को देखती तो मुझे फील होता कि ये मेरे बेटे को क्यों देख रही है ऐसे। चूँकि मैं माँ थी तो मेरा दिल का डरना स्वाभाविक था। मैं उस डर से पूरी रात नहीं सोती थी। मैं पूरी रात नहीं, मेरे आंखों से नींद गायब रहती थी। मैं रात भर अपने बेटे को चिपकाए जागा करती थी। और इसके बाद जब सुबह मेरे घर से मेरी सिस्टर या कोई या मेरी ननद कोई भी आती तो मैं अपने बेटे को उनके हाथ में देती और इसके बाद मैं सोती थी। दूसरा तीसरा दिन रहा होगा उनके आने का, मेरे साथ ये सिलसिला चल रहा था। तभी सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि जिनकी बेटी थी, जिस लेडी ने उस बेटी को जन्म दिया था, उस लेडी ने उस बच्ची को 3 दिन लगातार 3 दिन उस बच्ची को नहीं देखा, उसे फीड ना कराया ना उसे देखा। पता नहीं उसने अपने दिल पर इतना बड़ा पत्थर कैसे रखा था। जबकि जब बच्चा जन्म लेता है वैसे ही माँ का दिल प्यार से भर जाता है उस बच्चे के लिए। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा सुधा जी आप कैसी माँ हैं, आपको अपनी बेटी पर प्यार नहीं आ रहा। पूरी रात आपकी बच्ची रोती है और निप्पल से वो फीड कर रही थी, ऊपर का दूध है नुकसान करेगा, आपको बुरा नहीं लग रहा है। उस माँ के शब्द थे कि पैदा होते ही ये क्यों नहीं मर गई। मेरी आंखें भर आई थी उस टाइम पे। मेरा बस नहीं था कि मैं उस बच्ची को क्या करती। मैं ले भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा खुद का बेटा भी था और कोई कैसे किसी के बच्चे को ले सकता, पहली बात तो वो देते ही ना। लेकिन उस माँ के ये शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने उनसे कहा था कि आप भी तो किसी की बेटी हैं, अगर आपकी माँ ने यही कहा होता तो। उनके पास मेरे सवाल के जवाब नहीं थे। उसके बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर चली आई। वो लोग जैसे भी है गए, क्या है उनके साथ क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। पर इस नवरात्रि के अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ हमारे जान की कंटक नहीं होती हैं। ये बेटियाँ हमारा गुरूर होती हैं, हमारा गर्व होती हैं। लड़के तो अपना घर संभालते हैं पर ये बेटियाँ 2-2 घर संभालती हैं। बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप का घर संभालती हैं, माँ बाप के कहने पर चलती हैं और जवानी के बाद बुढ़ापे तक अपने सास ससुर का घर संभालती हैं, उनकी गृहस्थी को आगे बढ़ाती हैं। ये बेटियां बहुत मजबूत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। नवरात्रि पर हम 9 दुर्गा का पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को बुलाकर हम कन्याएं खोजते हैं कि काश 9 कन्याएं मिल जाएं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को यूं ही मार देंगे, अपनी बेटियों को धरती पर
नहीं आने देंगे, उसके बाद हम 9 कन्याएं कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? मुझे नहीं लगता कि फिर आगे 9 कन्याएं मिलेंगी। जिस तरह लड़कियों के जन्म स्तर जिस तरह घट रहा है, उस तरह मुझे नहीं लगता है कि हमें आगे 9 कन्याएं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और उस माँ बाप से और उस दादी से भी, अगर मेरी बात कभी भी उन लोगों तक पहुँचे, उन्हें लगे कि ये मेरी ही कहानी है सुना रही हैं, मेरी ही बातें बता रही हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ और शायद कहना चाहती हूँ कि शायद आज आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया हो, शायद वो इस जहाँ पर जन्म लेकर वो कुछ अच्छा कर रही हो। तो आप लोग अपनी उस गिल्ट को मत भूलिएगा, अपने उस गलती को मत भूलिएगा कि आप लोगों ने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया था, और खुद आप एक लड़की होकर, एक टीचर होकर, एक औरत होकर आपने उस लड़की को नकारा था। और एक ना एक दिन आप देखिएगा, जिस बेटे के लिए आप लोग तरस रहे हैं ना, ये बेटी ही आप लोगों का पालन करेगी, ये बेटी ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी। तो मैं ये कहानी सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर काल्पनिक कहानियाँ आपको सुनाती हूँ, समाज से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ, पर ये एक रियल घटना है जिसे मैं आप लोगों से शेयर मैंने किया है। मैं इस नवरात्रि पर बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी बेटियों को, अगर माँ दुर्गा उसे मानते हैं तो हमें अपनी बेटियों को भी उसी तरह पूजना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज मैं सर के इस टाइम को उपयोग कर मैं आप लोगों से मिलूं, और मैं कल आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आ रही हूँ, अंजलि भर स्पंदन, और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि मैं उस कविता को पढ़ते पढ़ते खुद मैं रोने लगी हूँ, तो मुझे लगता है आप लोगों के भी दिल को ये कविता छू जाएगी और आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। और मेरा मिलने का आप लोगों से मन हुआ, मैंने हमारे चीफ एडिटर श्री विष्णुकांत मिश्रा सर से इजाज़त लिया और आपसे मिलने में चली आई। तो फिर इसी तरह कभी मिलते हैं, और वो कुछ नई चीज़ें अपने साथ हुई, कुछ नई बातों को आप लोगों से शेयर करूंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह आप लोग माता रानी को अपने घर बुलाते हैं, उसी तरह अपनी बेटियों की भी इज्जत करिए, उन्हें इस धरती पर जन्म लेने दीजिए, उन्हें फेंकिए मत, उन्हें मारिए मत, उनका पालन कीजिए। और बेटे की तरह बेटियां भी काफ़ी नाम रोशन करती हैं, तो आप अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए कि वो आपका नाम रोशन करें। और इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय।